हम देखने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक आपने टॉपर चैंपियन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टॉपर चैंपियन का ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाना है, टॉपर चैंपियन सर्च करना है, ये ऐप दिखेगा आपको, यहाँ पे डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको रेटिंग देनी है, ठीक है। एंड फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका नंबर डालना है एंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी डालना है और जो आपकी डिटेल्स होगी वो आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल स्टेट बोर्ड एग्जाम स्टेट बोर्ड पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पेड सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब बहुत बच्चे पेड सेक्शन मतलब बहुत, देखो पेड सेक्शन पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पे देखो आपका सुदर्शन बैच क्लास 12 दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी नोट्स, डीपीपी, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीज आपको वहां पे मिलेगी। शायद ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये नोट्स, डीपीपी, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग्स बच्चों वो आपको सिर्फ टॉपर चैंपियन के ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से जाकर, और सीट्स जो है बहुत ही लिमिटेड है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। तो अब हम देखेंगे इसमें VCM। VCM यानी क्या होता है बच्चों? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसे VCM भी कहा जाता है। अब क्या है VCM? देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है, तो देखो हमें देखना है इसका टेंशन, यानी ये जो आपका ये है राइट, ये जो आपका इस तरीके का है राइट, इसे अपन चक्का भी कहा जाता है, ठीक है। देखो ये एक बॉडी है, ठीक है। अब सपोज ये बॉडी है और ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है, ये बॉडी दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये कर रही है, ठीक है। और इसके बॉडी का जो टेंशन है वो टेंशन कैसा है? डिफरेंट हर पॉइंट पे अलग अलग है, ठीक है। हर पॉइंट पे उसका टेंशन कैसा है? अलग अलग है। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे ऊपर जो होगा वो हाईएस्ट टेंशन होगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहाँ पे दे बात करी तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे बात करी तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, राइट। अब ये मिड पॉइंट क्या होता है वो हमें आगे देखना है, वही तो देखना है, ठीक है। तो जब अपन आगे देखेंगे तो इस डेफिनेशन का अपन को मीनिंग पता चलेगा, ठीक है। तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए अब अपन डीप में देखते हैं 1 to 1 क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखो तो अब हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो मैंने यहाँ पे एक ये निकाला है ऐसे डायग्राम, राइट। अभी देखो अपन ने इसको ऐसे 4 पार्ट में क्या किया है, इसको इस तरीके से ये किया है रेडियस से, ठीक है। ये है आपका हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। देखो ना ये क्या है, इसका सबसे ऊपर है, यानी अगर मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूं तो ये क्या है मेरे लिए? हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। ये क्या है आपका? मिड पॉइंट है, यानी बीच का पॉइंट। ये क्या है आपका? मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट। ये क्या है आपका? लोवेस्ट पॉइंट। क्या है आपका? ये लोवेस्ट पॉइंट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टॉपर चैंपियन के ऐप पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये क्या है आपका? लोवेस्ट पॉइंट। अब देखो इसका टेंशन जो है वो कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर है, यानी यहाँ पे ये रहा आपका सेंटर, राइट। तो ये होगा आपका इस तरीके का, राइट, टुवर्ड्स सेंटर। इसका सेंटर का जो सेंट्रिपिटल है, ठीक है, जो mg है वो कहाँ होता है? नीचे होता है, यानी mg कहाँ होगा? इसका नीचे होगा mg, राइट। इसका मिड पॉइंट का टेंशन किधर होगा भाई? इस साइड होगा, यानी ए से होगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का होगा। इसका लोवेस्ट का कैसे होगा? लोवेस्ट का होगा बच्चों आपका यहाँ पे नीचे जो होगा वो होगा आपका mg, और ऊपर जो होगा वो होगा आपका टेंशन जो होगा वो क्या होगा? लो, ठीक है। यानी अपन टी से कहेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, रट्टा मारो तो भी चलेगा। अब मैंने बोला है रट्टा मारो, तो मैं कभी बोलता नहीं रट्टा मारो, बट अभी मारो, ठीक है। देखो जो इसकी स्पीड है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर? ओके। तो अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, राइट, या हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो है आपकी VH इज इक्वल टू √RG, ठीक है। मिड पॉइंट की है
Vm इज इक्वल टू √3 Rg और इसकी है अंडर रूट VL √5 Rg। अगर मान लो सर ये कैसे आ गया, देखो अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे औरत ली और औरत के ऊपर मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ वहां पे मुझे टेंशन कैसे होगा, कम होगा, राइट। अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो थोड़ा बढ़ेगा, और अगर मैंने कहूँ मेरे सर पे मैंने अगर धरती ली, ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होगा ना भाई, क्लियर। ये सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होगा, नीचे होगा, क्लियर है, क्लियर। तो अब हम इसके कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, डेरिवेशंस अब हम देखेंगे, ठीक है। वही जो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली है वही यहाँ पे भी आपको ये करनी है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ VCM टू टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट, क्लियर है। जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन की है वही क्या करना है आपको यहाँ पे भी करनी है, वही एज इट इज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको टू फाइंड एन expression of VCM for tension at different point, यानी क्या, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, अब हम यहाँ पे वो डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। इसे 4 पार्ट में अपन ने इसको ये किया, राइट। दैट इज द, ये क्या है अभी मैंने बताया, हाईएस्ट पॉइंट, अपन इसे HP भी लिख सकते हैं। ये है अपन का मिड पॉइंट यानी MP, राइट। ये है आपका लोवेस्ट पॉइंट यानी LP, ठीक है, राइट। यहाँ पे अभी मैंने बताया, मैंने पीछे इसकी डायग्राम एक्सप्लेन की है, ठीक है, वही यहाँ पे अपन को कॉपी करनी है, क्लियर। यहाँ पे आपका टेंशन होगा जो आएगा आपके टुवर्ड्स सेंटर, राइट, क्लियर। यहाँ पे जो होगा mg भी टुवर्ड्स सेंटर ही होगा, ये होगा आपका सेंटर। यहाँ का टेंशन जो होगा आपका वो होगा आपका TL, जो होगा वो टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा। mg जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, आपके अर्थ के यहाँ पे। आपको भी मालूम है mg कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। देखो यहाँ पे भी देखो mg कहाँ है, नीचे ही, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलिए अब बच्चों, चलिए अब हम अपन क्या लिखते हैं, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट निकालते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है टेंशन का, वहां पे आखिर कितना टेंशन लगता है वो। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ऊपर खड़ा हूँ, राइट, तो मुझे कितना टेंशन लग रहा है, ठीक है। अपन कॉमन सेंस से तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम वालों को क्या पता, ठीक है। तो अपन को उनको फाइंड करके बताना है कि आखिर भाई ये कैसे है, क्लियर। चलिए टेंशन at highest point, right, tension at highest point। so अपन ऐसे लिख सकते हैं, here we can write, हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि TH plus mg is equal to mv square upon r। तो देखो ध्यान से, अब तो देखो अभी मैंने क्या बताया, ये जो पहले हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन जो है, राइट, ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे A से है, राइट, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट, और mg भी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि क्या, ये कैसे है,
एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा। और कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स सेंटर जा रहे हैं भाई, ये कहाँ जा रहे हैं, देखो सेंटर की तरफ जा रही है, और सेंटर की तरफ जा रही है यानी वहां पे से क्या सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्लियर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डियर फोर, ये जो टीएच है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा, राइट, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा ये, डियर फोर एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ठीक है, क्लियर है। ये अपन ने कैसे किया, तो ये किया अपन ने डियर फोर, ये याद रखना वी एच जो आपकी वेलोसिटी थी, ठीक है, किसकी, हाईएस्ट पॉइंट की, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, दैट इज द आर जी, क्या है आपकी, ये आर जी। ठीक है, अपन इसके हेल्प से अपन ने ये किया है। क्लियर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कि देयरफॉर यहाँ पे अपन लिखेंगे देयरफॉर टी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, ऐसे अपन लिख सकते हैं, इस आर को जो है अपन इधर लिया, तो ऐसे करेंगे अपन एम वी आर जी एंड आर माइनस एम जी, आर से आर का ब्रेकअप हो जाएगा। क्लियर है, आर से आर का ब्रेकअप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर टी एच इज इक्वल टू, क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, ये एम जी माइनस एम जी। ठीक है, यानी यहाँ पे देयरफॉर टी एच इज इक्वल टू 0। क्लियर, दिस इज द योर आंसर। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, देखो टेंशन और एम जी दोनों एक ही डायरेक्शन से जा रहे थे, तो अपन ने ये लिया, वो कहाँ जा रहे थे, सेंटर की तरफ, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वहां पे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। इसको अपन ने क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, टी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, राइट। अपन ने ये किसके किया, इसके हिसाब से किया, राइट। फिर अपन ने क्या किया, इसको इधर डाल दिया, ठीक है, इस आर, क्लियर। फिर अपन ने जो v था, v यानी वेलोसिटी, हमको पता थी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अपन ने रख दी, rg किसका लिया, rg दैट इज द वेलोसिटी, राइट, rg क्या, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिखिए r m इज इक्वल टू rg। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, बचा आपका th इज इक्वल टू mg अपॉन mg माइनस mg, तो आपका टेंशन ऊपर जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल, दिस is tension of the particle at highest point। जो हाईएस्ट पॉइंट का होगा, हाईएस्ट पॉइंट का जो पार्टिकल होगा वहां पे आपका टेंशन कितना लगेगा बच्चों, 0 लगेगा। क्लियर है, क्लियर। ओके, चलिए अब अपन निकालते हैं टेंशन एट मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट का टेंशन है वो अब हम क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि टेंशन at mid point का टेंशन क्या है। सो हियर अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखो जो टेंशन है यहाँ पे क्या है आपका, ऐसा है, राइट। अब देखो ये जो टेंशन है वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, राइट। ये कहाँ जा रहा है भाई, टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, दिख रहा है आपको, कहाँ जा रहा है ये, टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है। एंड टुवर्ड्स सेंटर यानी क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं, टी एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि देखो वो जो था ना ऐसा था, राइट,
ये कहाँ जा रही थी, ये जा रही थी इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में जा रही थी, यानी ये जो था वो कहाँ जा रहा है भाई, सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mv² अपॉन r। और आपको पता है कि मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है vm इज इक्वल टू √3rg। तो अपन देखो यहाँ पे देयरफॉर tm इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3rg अपॉन r। तो देखो r से r का ब्रेकअप हो गया, यहाँ पे बचा आपका देयरफॉर tm इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे बचा आपका 3mg, 3mg। दिस इज द योर आंसर। सिंपल है, इतना सिंपल है, दिस इज द योर आंसर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि हिंस दिस इज टेंशन एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे जो है वो आपका कौन सा टेंशन लगेगा, तो ये लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो मिड पॉइंट पे ये लगेगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कौन सा लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो टेंशन एट lowest point, तो लोवेस्ट पॉइंट पे कौन सा टेंशन लगेगा वो अपन लिखेंगे। सो अपन यहां लिख सकते हैं हियर वी कैन राइट एज सो नीचे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से तो देखो नीचे कौन कौन सा लग रहा है फोर्स। देखो यहाँ पे जो है टीएल है, यानी टेंशन लोवेस्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एमजी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। टेंशन जो है वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, यानी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टेंशन होगा, देखो वो कहाँ जा रहा था, टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, राइट। टेंशन कहाँ जा रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। एमजी कहाँ जा रहा था, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा था। और जो एमजी जो आपका ये है, ठीक है, जो आपका सेंटर की तरफ ये जा रहा है आपका यल, ठीक है। तो टीएल जो है आपका कहाँ जा रहा है, यानी टेंशन लोवेस्ट जो है वो कहाँ जा रहा है आपका, टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं mv² अपॉन r। तो देयरफॉर ये जो जो यम है, यम जो है इसको अपन इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर TL इज इक्वल टू mv² अपॉन r e प्लस mg। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर TL इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको मालूम है क्या है, VL इज इक्वल टू √5rg, राइट, ये इसकी वेलोसिटी है। तो अब मुझे बताओ इस m की जगह अपन m लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या है इसकी, वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे है आपकी 5rg, ठीक है, 5rg अपॉन r, या अपॉन r एज इट इज आएगा प्लस mg। तो अब देखा यहाँ से यस, r से r क्या ब्रेकअप हो गया, r का r से ब्रेकअप हो गया, राइट, r से r का क्या हो गया बोलो, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा क्या, r से r का ब्रेकअप हो जाएगा, तो देयरफॉर TL इज इक्वल टू 5mg प्लस mg। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका देयरफॉर TL इज इक्वल टू 6mg। दिस इज द योर आंसर। और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना नीचे कि हिंस दिस इज टेंशन, this is tension at
एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अगर आप ए से लिखते हो तो आपको 100% पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर? तो कुछ इस तरीके का आपको निकालना है। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ VCM टू फाइंड वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। अब हमें क्या करनी है, डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी अब हमें निकालनी है। क्या करनी है बच्चों? डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, देखो अभी हमने जब अपन ने टेंशन निकालना था तब अपन ने वेलोसिटी का यूज किया, अब अपन वेलोसिटी के समय टेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे ए से लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे ए से लिख सकते हैं कि टू फाइंड to find expression to find expression of VCM for velocity of the velocity at the भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन एट द लिखते हैं, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, नहीं एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर? टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ VCM फॉर वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अपन निकालेंगे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे सीधी नहीं आ रही है थोड़ी, चलो प्रॉपर निकालते हैं अपन इसके डायग्राम। ओके ठीक है, आ गई थोड़ी तो। ओके सो यहाँ पे फिर से वही राइट, इस तरीके का अपन ने इसको किया है। थोड़ा अच्छे से निकालना आप, ठीक है, अपन अच्छे से निकालते हैं पूरा। ओके तो देखो अब यहाँ पे ये होगा आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये होगा आपका मिडल पॉइंट, राइट, ये होगा आपका लोएस्ट पॉइंट। क्लियर है? लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे फिर से वही चीज, राइट, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन, राइट। यहाँ पे mg भी कहाँ जाएगा भाई? नीचे ही जाएगा mg। इसका जो ये जो होगा, ठीक है, मिडल पॉइंट का जो टेंशन होगा वो कहाँ जाएगा? टुवर्ड सेंटर, यानी यहाँ पे से जाएगा, राइट। यहाँ पे mg जो होगा, mg कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, यानी इस तरीके से यहाँ पे जो होगा पूरा इस तरीके का हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा आपका सेंटर, और जो लोवेस्ट पॉइंट का जो टेंशन होगा वो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। इसका हाईएस्ट पॉइंट की अपन ने अभी देखी, हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन था ऊपर का वो कितना था आपका? टेंशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका टेंशन जो था वो कितना था बच्चों? वहां पे था 3 mg, ठीक है, और यहाँ पे आपका था टी स्क्वायर, TL इज इक्वल टू 6 mg, ठीक है। सो दिस इज ये आपका था। अब हमें हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है। क्लियर? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वही अब हमें क्या करना है? निकालना है। अपन ने रट्टा तो मार लिया, लेकिन आखिर आती कैसी है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट
हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, वी कैन राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट टी एच प्लस एम जी। देखो यहाँ पे ध्यान से, टी एच और एम जी कहाँ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हियर हमें एक पता है, हियर टी एच इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे टेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर 0 प्लस एम जी, राइट, टेंशन की जगह अपन 0 पुट करेंगे, राइट, यहाँ पे टेंशन कितना है, 0 लिख दिया अपन ने। एम जी की जगह एम जी, एम वी सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह सेंटर फोर्स को लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस आर क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी ध्यान से क्या हो जाएगा, बोलो। देयरफॉर यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं, देयरफॉर आर एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, राइट। तो इस यम से यम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा देयरफॉर आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, एंड दिस इज द योर आंसर। और यहाँ पे लिखो ये आंसर नहीं होगा, एक मिनट, हाँ राइट, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे लिखो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट राइट। तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। देयरफॉर वी एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कि हिंस दिस इज velocity at highest point, राइट। हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वी एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। समझ में आ गया, इस तरीके से आ गई है ये वेलोसिटी, क्लियर है, कुछ इस तरीके से आ गई है आपकी वेलोसिटी, समझे, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मिड पॉइंट की वेलोसिटी, क्लियर। अब हम देखेंगे वेलोसिटी at मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं वी कैन write as Tm is equal to mv square upon r। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे जो आपका टेंशन है, मिड पॉइंट का टेंशन कहाँ जा रहा है, देखो सेंटर की तरफ जा रहा है या नहीं, बताओ भाई, बताओ देवी और सज्जनों, ये जा रहा है या नहीं, राइट। ये देखो ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड सेंटर जा रहा है, देखो यहाँ से देखो ये कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, दिखाई दे रहा है, यानी सेंटर की तरफ यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज मालूम है, हियर जो टेंशन है, ठीक है, जो मिड पॉइंट का टेंशन है वो हमें मालूम है 3 mg है।
3mg इज द मिडल पॉइंट का ये। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं therefore 3mg is equal to mv square upon r, mv square upon r। therefore अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, इस r को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, therefore 3r mg, इस r को इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 3rmg इज इक्वल टू mv स्क्वायर। देखो यम से यम का ब्रेकअप हो जाएगा, यम से यम कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका therefore 3rg इज इक्वल टू v स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, यस यस क्लियर है, ओके। तो आंसर आ जाएगा आपका therefore vm इज इक्वल टू, अब हमें ये क्या करना है, अंडर रूट में लेना है, राइट। अब हमें क्या करना है, इनको अंडर रूट में लेना है। तो अब हमें इनको अंडर रूट में लेना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल अंडर रूट में लेना है तो हमें कुछ इस तरीके का लेंगे अपन 3r, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं hence this is velocity at mid point, यानी मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, राइट, जो मिड पॉइंट की वेलोसिटी वो क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर। अब हम देखते हैं वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। क्लियर, वेलोसिटी एट, सर ये तो बहुत सिंपल है, हाँ मुझे मालूम है बहुत सिंपल है। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना इसके लिए सिंपल लग रहा है तुम्हें। एट वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं हियर वी कैन राइट एज, देखो यहाँ पे क्या है ना, जो आपका टेंशन है, राइट, टेंशन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसमें देखो ध्यान से, डायरेक्ट इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है भाई, टेंशन जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है टेंशन। mg कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और टेंशन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड सेंटर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा mv स्क्वायर, क्या आ जाएगा mv स्क्वायर। देखो तो टेंशन जो है अपोजिट में है, यानी माइनस आ जाएगा, राइट, सेंटर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। हियर हमें एक चीज मालूम है, हियर जो लोवेस्ट पॉइंट का जो टेंशन है वो कितना है आपका, दैट इज द, वो कितना है मुझे बताओ, लोवेस्ट पॉइंट का कितना है 6 mg, सो 6 mg है, राइट, राइट। इसका जो टेंशन है वो कितना है 6 mg है, ना 6 mg जो है इसका क्या है, टेंशन है, राइट। तो इसका टेंशन जो है कितना है बच्चों, 6 पॉइंट है, 6 mg है, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे therefore 6 mg माइनस mg, राइट, माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। देखो इस टेंशन की जगह अपन ये रख दिया, mg की जगह mg लिख दिया, mv स्क्वायर के अपॉन mv स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 6 यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा therefore इसमें से एक कट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो इसके कारण एक ये हो जाएगा कट, तो क्या हो जाएगा 5 mg इज इक्वल टू mv यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। therefore यहाँ पे बचेगा आपका therefore यहाँ पे हो जाएगा 5r mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से यम कटेगा, यम से यम कट गया तो बचा क्या आपका therefore 5rg इज इक्वल टू v स्क्वायर। क्लियर, v स्क्वायर। अब ये अपन को क्या करना है, अंडर रूट में
लेना है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल इधर इधर VL, therefore VL इज इक्वल टू अंडर रूट 5RG। ठीक है, तो ये अपन ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो अपन लिख सकते हैं hence this this of this of particle at lowest point यानी कि लोवेस्ट पॉइंट का जो ये हो जाएगा, जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी वो आ जाएगी 5RG। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है डेथ ऑफ वेल, यानी मौत का कुआं। क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब हम देखेंगे मौत का कुआं यानी डेथ ऑफ वेल। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे यात्रा में देखा होगा कि जो ऐसे मौत का कुआं देखा होगा। ठीक है, जो ऐसे राइडिंग वाले हैं, जो उस पे राइडिंग करते हैं, राइट, इस पे। तो अपन को इनकी जो है, अब हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम स्पीड जो है फाइंड करनी है। क्लियर है? मिनिमम स्पीड जो है इसकी फाइंड करनी है। क्लियर? तो चलिए अब हम ये देखते हैं आगे। ठीक है, तो डेथ ऑफ वेल, तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द मिनिमम speed of vehicle in well of death। राइट, यानी कि ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछा जा सकता है। यानी हमें जो व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल है, उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी ना, वो निकालना है। हमें क्या निकालना है, उस जो डेथ ऑफ मौत का कुआं में जो गाड़ी चलेगी, राइट, जो राइडर है, जो गाड़ी चलेगी, उसकी स्पीड हमें क्या करना है, निकालना है डेथ ऑफ वेल की। ठीक है, तो चलिए अपन निकालते हैं सॉल्यूशन टू फाइंड minimum speed of vehicle in well of death। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें इसकी मिनिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो, ओके, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो नीचे आपको मालूम है क्या लगेगा, mg लगेगा, राइट, क्योंकि गाड़ी जो है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है, और गाड़ी जो है इस पे ए से जाती है, राइट ना, ऐसे। अब मैं यहाँ पे आपको 3D कैसे दिखाऊं, तो यहाँ पे ना गाड़ी कुछ इस, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको ऐसे होती है, राइट, और इस सरफेस से गाड़ी चलती है, राइट, यानी उसका जो नॉर्मल होगा ना, वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ना, वो ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा। और mg और स्टैटिक फ्रिक्शन ये दोनों बैलेंस हो गए, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे घूमेगी गाड़ी, राइट, कुछ इस तरीके का घूमेगी गाड़ी, राइट, ऐसे देखो, ऐसे गाड़ी घूमेगी यहाँ पे, राइट। तो राइट, इस तरीके से गाड़ी घूमेगी। तो mg जो होगा ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा आपका, तभी ये आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, सेफ जाएगी, वरना यहाँ पे वो जो इंसान है वो हो जाएगा भगवान को, समझो आगे। ठीक है, क्लियर। अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि कंसिडर
consider a well of death. Consider death. Consider well of death where particle performing performing परफॉर्मिंग मोशन। देखो, जो डेथ ऑफ मेल में है, जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट यन, यन मतलब क्या है आपका, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट, ऑफ पार्टिकल coming from वॉल, ठीक है। जो पार्टिकल होगा वो वहां पे जो रिएक्शन होगी, यन यानी जो पार्टिकल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वॉल के इस पे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी यन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यमजी जो होगा, देखो अब यहाँ पे यमजी कहाँ लगेगा, भाई, यमजी लगेगा नीचे, राइट, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। यमजी कहाँ होगा आपका, एमजी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड जो होगा वो क्या होगा आपका, यमजी लगेगा। यमजी कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। नेक्स्ट है आपका एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन acting vertically अपवर्ड कौन सा ये लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट। वर्टिकली अपवर्ड टू सपोर्ट पार्टिकल द पार्टिकल, यानी कि जो, देखो ध्यान से, यानी कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना, वो कहाँ होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, और वो सपोर्ट करेगा उस व्हीकल को, वहीं उस पार्टिकल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि वो क्या हो जाए, उसमें प्रॉपर मोशन करे। इसके लिए वो क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। अब नाउ हमें क्या करना है, now to find minimum speed maintained by the particle during motion during its motion। देखो, अबे हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, अबे हमें फाइंड करना है टू फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ मेंटेन, हम उसकी स्पीड कितनी मेंटेन करें कि वो मोशन कर सके उस डेथ ऑफ वेल में, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड मिनिमम स्पीड मेंटेन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, तो अब हमें ये फाइंड करना है, क्लियर। अब हमें ये फाइंड करना है, तो अपन लिख सकते हैं हियर we can write
we can write as, so Fs is equal to mg, Fs is equal to mg। देखो ये जो Fs है, राइट, ध्यान से देखो, ये जो Fs है, Fs और mg दोनों कैसे है, इक्वल लग रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, Fs और mg इक्वल लग रहे हैं, तो अपन ने क्या कर दिया, Fs इज इक्वल टू mg। और आपको मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू एस एन, क्या होती है, म्यू एस एन, और mg होगा mg है, तो ये कहेंगे अपन इसे इक्वेशन इक्वू, ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन इक्वू। क्लियर। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो यन है, यन कहाँ लग रहा है, नॉर्मल यानी सेंटर की तरफ लग रहा है। यन कहाँ लग रहा है बच्चों, यन कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंटर की तरफ मतलब कहाँ होगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन टू। अब हमें क्या करना है, पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, वी गेट, राइट, इक्वेशन टू को वन में अपन को क्या करना है, पुट करना है। तो सिंपल, म्यू एस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mg। यम से यम का ब्रेकअप हो जाएगा, तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, यम से यम कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, देखो यम से यम कटेगा तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा क्या, अभी देखो यहाँ पे बचेगा देयरफॉर म्यू एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ठीक है, ये बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वी स्क्वायर को अपन इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड आ जाएगी आपकी वो हो जाएगी वी मिनिमम अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है, ये होगा आपका, दिस इज द योर आंसर। यहाँ पे लिखो हिंस this is the minimum speed of the particle in well of death, ठीक है, वेल ऑफ डेथ, ये हो जाएगा आपका इस तरीके का आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यही खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो करो, ये मेरी पर्सनल आईडी है, और अपने टॉपर चैंपियन की आईडी है टॉपर चैंपियन, ठीक है, और यूट्यूब पे यहाँ पे फॉलो करना ना भूलिए, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और इसकी जो नोट्स होगी, जो डीपीपी होगी, वो आपको टॉपर चैंपियन के एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और सुदर्शन बैच की जो सीट्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो आज ही परचेस कीजिए। थैंक यू।